चलिए आइए अल्लामा इकबाल की गज़ल पढ़ते हैं। गज़ल कुछ इस तरह से है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़िज़ाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़िज़ाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। कनाअत न कर आलिम रंगो बू पर, चमन और भी हैं आशियाँ और भी हैं। कनाअत न कर आलिम रंग बू पर, चमन और भी हैं आशियाँ और भी हैं। अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, मकामात आहो फिगा और भी हैं, मकामात आहो फिगा और भी हैं। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आशियाँ और भी हैं। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आशियाँ और भी हैं। इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मान व मकां और भी हैं, कि तेरे ज़मान व मकां और भी हैं। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दार और भी हैं, यहाँ अब मेरे राज़दार और भी हैं। तो साथियों, ये थी गज़ल मोहम्मद इकबाल की। तो आइए साथियों, अब इकबाल साहब की इस गज़ल का हम मतलब पढ़ेंगे। पहला बंद है इनका, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इस बंद में इकबाल साहब ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया के आगे भी कई दुनिया और आबाद है, यानी सिर्फ एक यही ज़िंदगी नहीं है, इसके बाद भी एक ज़िंदगी और है। तो अभी से इन्हीं परेशानियों से घबरा कर ठहर मत जाना। अभी ज़िंदगी के सामने और भी बहुत से इम्तिहानात हैं जो कि तुम्हें देने हैं, है ना, कि अभी बहुत से इम्तिहान का भी सामना करना पड़ेगा। कनाअत न कर आलिम रंगोबू पर, चमन और भी हैं आशियाँ और भी हैं। अब देखिए इस बंद में क्या कह रहे हैं अल्लामा साहब। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इंसान तो दुनिया पर इतना राज़ी मत हो, और यहाँ के गुज़र बसर पर इतना भी भरोसा मत कर कि तू इस फ़ानी दुनिया पर इक्तफ़ा कर ले। ठीक है, अल्लाह ताला ने तेरे सामने बहुत से चमन और भी अभी ज़ाहिर करने के लिए पोशीदा किए हुए हैं। अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, मकामात आहो फगा और भी हैं। इस बंद में शायर साहब कहते हैं कि अगर एक नशीमन खो गया है, यानी कि एक मिनट, हाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया जी, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से। शायर साहब कहते हैं कि अगर एक घोंसले के उजड़ जाने से गमगीन ना होना। ठीक है, कि अगर एक घोंसला तेरा उजड़ गया है तो तुझे गमगीन नहीं होना, क्योंकि ये तो ज़िंदगी है और अभी और न जाने कितने पड़ाव आएंगे, है ना। कि इस दुनिया में तो रोने के लिए अभी जाने कितने मकामात और भी हैं। ठीक है, इसमें दिया है ना आहो फगा, इसका मतलब है रोने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो शेर है ना, ये मेरा फेवरेट शेर है, क्योंकि ये शेर ना मैं काफ़ी बार देख चुकी हूँ और ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो इसको तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, और ये बहुत ही मोटिवेशनल इसमें शेर है। आप सुनेंगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, कि तेरे सामने आशियाँ और भी हैं। इस बंद में शायर साहब कह रहे हैं कि ए इंसान, तू इस परिंदे की मानिंद है जो बुलंदियों को छूता है। तू अपनी परवाज़ को जारी रख, परवाज़ मतलब उड़ान को। ठीक है, कि तू अपनी परवाज़ को जारी रख, तुझे तो अभी कई मंजिलें तय करनी है। क्योंकि देखो परिंदे का काम क्या होता है, आसमान में उड़ना। वो ये नहीं देखता कि वो नीचे क्या हो रहा है, वो देखता है कि मुझे अभी कितना ऊंचा और उड़ना है। तो इकबाल साहब यही कहना चाह रहे हैं कि तू शाहीन की तरह परवाज़ कर, क्योंकि तेरे सामने आशियाँ अभी और भी हैं।
चलिए अगला बंद पढ़ते हैं। इसी रोज़ो शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं। देखिए अब इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, कितनी खूब बात कही है इसमें इकबाल साहब ने। कहते हैं कि इसी दुनिया की ज़रूरियात को पूरा करने में तो उलझ कर मत रह जाना। ठीक है ना, कि जो दुनिया है इसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए तुम इसी में मत उलझ जाना कि इस दुनिया की कुछ ही फ़िक्र हो तुझे, और तुझे ये भी फ़िक्र होनी चाहिए कि तेरा असली मकान, यानी कि तुझे फ़िक्र आखिरत भी होनी चाहिए, है ना। सिर्फ यही दुनिया का रहना नहीं है, हम दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं हमें उसकी भी फ़िक्र होनी चाहिए। यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि इकबाल साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी के काम धंधे तो रोज़ के होते हैं, है ना। सुबह शाम इंसान अपनी ज़रूरत के लिए हर जिद्दोजहद करता है, लेकिन हमारी इस ज़िंदगी के बाद भी जो हमारी आखिरत की ज़िंदगी है, जो हमारी इस दुनिया से जाने के बाद की ज़िंदगी शुरू होगी, हमें उसकी भी गौर फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि हमारा असली मकान तो वही है। ठीक है। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदार और भी हैं। जी हाँ, चलिए अब पढ़ते हैं क्या कह रहे इकबाल साहब। कहते हैं कि इकबाल साहब कहते हैं कि वो दिन अब गुज़र गए जब मैं अकेला था, महफिल में बिल्कुल तन्हा रहता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ और इस दुनिया में मेरे हमराज, मुझे जानने वाले और मेरे हमदर्द काफ़ी लोग हो चुके हैं और अब मैं पहले की तरह तन्हा नहीं रहा हूँ। तो साथियों, ये था हमारा अल्लामा इकबाल की गज़ल का मतलब। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मतलब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इस गज़ल की तशरीह करने में मुझे नहीं लगता किसी भी मुश्किल का आप सामना करेंगे। और एक बात आपको फिर से बताना चाहूँगी कि ये जो मैंने आपको गज़ल एक्सप्लेन की है, इसकी जो मतलब मैंने आपको एक एक वर्ड अच्छे से अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है, वो इसलिए की है मैंने ज़्यादा मेहनत इस पर, क्योंकि ये समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम में आया रखा है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अल्लामा इकबाल के टॉपिक से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। और सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में ही नहीं, अगर मान लीजिए आपका कोई बहन भाई या आप कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी अगर कर रहे हैं वो, और उन्होंने उर्दू सब्जेक्ट को चूज़ किया है, तो उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उनके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे आपका यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस, एनवीएस, एक्सवाईजेड, कोई भी एग्ज़ाम आपका अगर उर्दू का है, उसमें ये एनसीईआरटी के नोट्स उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है साथियों, तो आप जो है इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो भी आप नोट्स अपने बना रहे हैं उसमें इसको ज़रूर अच्छे से लिखिएगा। इसकी तशरीह मैंने इसलिए आपको लिख भी दी है, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक करके, ठीक है ना। पॉज कीजिए वीडियो को और उसका स्क्रीनशॉट ले करके जहाँ भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे इसको मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और देखो, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। आपके लिए वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी मिल रही है। और हाँ, जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।